Hello students, I welcome you again in my next video, and today I will explain you the significance of ultimate analysis and will conclude this topic also. तो हमने स्टार्टिंग के जो 3 वीडियो थे उनमें क्या क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटर्मिनेशन। उसमें हमने वैल्यू ली थी कि दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट में हमने ये निकाला था। फिर आ जाता है फॉर्मूला किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड देन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 100। ठीक है, तो ये था कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला, ये है हाइड्रोजन का और ये है नाइट्रोजन का। उसके बाद में हमने क्या लिया, फिर आता है हमारे पास में सल्फ़र, जो जस्ट प्रीवियस वीडियो जो है हमारा वो वेट ऑफ बेरियम सल्फेट और ये इंटू 100, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। तो अब हमारे पास में क्या क्या आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, 4 हमने जो एलिमेंट हैं उनको कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में ऐश का वैल्यू। तो ऐश को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐश इज़ कैलकुलेटेड बाय द सेम मेथड विच वी यूज्ड for the determination of in the process of प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ठीक है, उसमें जो मेथड अप्लाई किया वो सेम मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। और क्या मेथड अप्लाई किया था हमने, मफल फर्नेस में 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर विदाउट लिड आधा घंटा के लिए सैंपल को छोड़ दिया था। तो वो पूरा सैंपल किस में कन्वर्ट हो गया था, ऐश में कन्वर्ट हो गया। और फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया और उस फार्मूले से हमने परसेंटेज ऑफ ऐश को कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये हमने किया था हमारे लास्ट मेथड में। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला आया था, वेट ऑफ ऐश लेफ्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऐश। तो हमारे पास में अब क्या क्या आ गया, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू आ गई हमारे पास में, कार्बन की आ गई, हाइड्रोजन की आ गई, सल्फर की आ गई, नाइट्रोजन की आ गई और ऐश की आ गई। अब इन सब अमाउंट को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और टोटल करने के बाद जब हम इसको 100 में से माइनस कर देते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन की वैल्यू आती है, ये ऑक्सीजन की वैल्यू जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी परसेंटेज लेती है, मतलब किसकी, O2 की। ठीक है, तो अब हमारे पास में सबकी परसेंटेज आ गई, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्टीमेट एनालिसिस मेथड। मतलब हमने क्या किया, 1 बाय 1 जितने भी एलिमेंट थे उन सब का परसेंटेज कैलकुलेट किया। ठीक है, अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द अल्टीमेट एनालिसिस मेथड। हमने ये जो सब कैलकुलेट किया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, significance is that greater the percentage of carbon and hydrogen, better is the quality of coal। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ग्रेट क्वालिटी का वो कोल होगा और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हायर होगी। बट द थिंग इज दैट हाइड्रोजन इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ वोलेटाइल मैटर, हैंस इट अफेक्ट्स द यूज टू विच द कोल इज़ पुट टू। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो मॉइस्चर के अलावा जो वॉलेटाइल मैटर की फॉर्म में भी हो सकती है। और वॉलेटाइल मैटर क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एफिशिएंसी डिक्रीज करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है, एंड प्रेजेंस है वो अनडिज़ायरेबल है, मतलब इट डज़ नॉट पार्टिसिपेट इवन इन कंबशन। अब ये कंबशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। और अच्छा कोल जो होगा या गुड क्वालिटी का जो कोल है उसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज मस्ट बी लिटिल और स्मॉल। फिर आता है सल्फ़र। अब सल्फ़र, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब 4th एलिमेंट है सल्फ़र का। एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र इज़ यूजुअली प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.5 to 3% एंड इज़ डिवाइडेड फ्रॉम द ओर्स लाइक आयरन, पायराइट और जिप्सम एक्सेट्रा, बाइंड्स अलोंग विद द कोल।
ठीक है। अब ये कोल के साथ ही साथ आ जाती हैं और इसका परसेंटेज कम ही होता है 0.5 to 3%. बट सल्फर ऑल्दो कंट्रीब्यूट टू द हैविंग value of coal on the combustion, and it produces acids which have harmful effect of corroding the equipment and also cause the atmospheric pollution. आपको सबको पता है कि सल्फर SO2 बनाती है और ये एनवायरनमेंट को नुकसान करता है. स्टिल ये एनर्जी रिलीज करता है बट ये पोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, अब ये हो गया आपका फोर्थ एलिमेंट का क्राइटेरिया कि सल्फ़र का क्या यूज़ है. अब आता है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल. ठीक है, कैसे? हाई ऑक्सीजन कंटेंट कोल आर कैरेक्टराइज बाय हाई इनहेरेंट मॉइस्चर कंटेंट एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कुकिंग पावर. मतलब ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन कंटेंट है वो हाई होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू लो होगी. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन मॉइस्चर की फॉर्म में ही अवेलेबल रहता है. ऑक्सीजन खुद पार्टिसिपेट करता है बट कंबशन खुद उसका कंबशन थोड़ी ना होता है. कंबशन में वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंबशन के लिए. तो मॉइस्चर होगा तो लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी और लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली आपका जो कोल है वो लो क्वालिटी का होगा. दूसरा एक और क्या पॉइंट है? ऑक्सीजन इज इन कंबाइंड फॉर्म विद हाइड्रोजन इन कोल, दस हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर द कंबशन इज लेसर दैन द एक्चुअली प्रेजेंट. वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो हाइड्रोजन है वो H2O की फॉर्म में भी होता है और फ्री फॉर्म में भी होता है. तो ये ऑक्सीजन जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, तभी हमने डुलोंग फार्मूला में H-O/8 किया था. ठीक है, तो ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हमने निकाले हैं उसका हमने यहाँ रिजल्ट दिया है दैट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एलिमेंट. और अगर इसको हम समराइज करें तो क्या होना चाहिए? परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी हाई, परसेंटेज ऑफ सल्फर मस्ट बी लो एंड नाइट्रोजन इज़ अनडिज़ायरेबल. तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट फिर भी ये कम होना चाहिए. तो ये हमारा कंक्लूज़न है और इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं दैट दिस इज़ दी गुड कोल और बैड कोल. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा किसी कोल में वो उतना ही बेटर कोल होगा. सो थैंक यू वेरी मच.